इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम आसानी से मेल्ट और माउल्ड नहीं कर सकते हैं। नॉट इजी टू मेल्ट और माउल्ड। तो ये आपके क्लास के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि भैया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती हैं आप उसको आसानी से मेल्ट और माउल्ड नहीं कर सकते, लेकिन थर्मोप्लास्टिक को आप कर सकते हो। किसी को इतने में प्रॉब्लम है तो मुझे फटाफट बता दो, ये जो ऊपर की चीजें थी आपकी क्लास थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाइज थी, ये आपके क्लास 8 के अकॉर्डिंग है, दैट्स ऑल। मुझे इतना बता दो किसी को इतने में समस्या है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक अपने को समझ में नहीं आया। इसके एग्जांपल्स पे आएंगे, बट इतने में किसी को समस्या है? अंशुल चिंता मत करो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आज पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, चिंता मत करो, तब नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ग्रुप में डाल दूंगा, परेशान नहीं हो, आज मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, नोट करने के लिए चिंता मत करो, क्लास जल्दी छोड़ दूंगा, आप ग्रुप में डाल दूंगा मैं, परेशान नहीं हो, ठीक है। तो ये आपके पास कहानी हो गई थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, ठीक है। थोड़े बहुत इसके एग्जाम्पल देख लो। तो देखो ये है आपके पास थर्मोप्लास्टिक्स के कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये जो वॉल्स वगैरह, जो स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए खिलौने जो होते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक्स के थोड़े एग्जाम्पल है। थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्विचेज वगैरह में ये जो प्लग्स वगैरह लगती हैं वो होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। और नीचे में भी आपको एग्जांपल यहाँ देखोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे एग्जांपल, ये आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आप देखोगे यहाँ पे तो देखो ये स्विचेज हुए, ये कुकर वगैरह के हैंडल हुए, ये प्लेट्स वगैरह हुए, ठीक है। ये किससे बने? थर्मोसेटिंग से। आसानी से मेल्ट नहीं होंगे, मेल्ट होते तो यार खाना खाने जाते वही मेल्ट हो जाता, प्लास्टिक ही मेल्ट हो जाता। तो ये किससे बने होते? कुकर का जो हैंडल है गर्म होता वही मेल्ट हो जाता। तो ये किससे बने? थर्मोसेटिंग से बने। लेकिन जैसे कपड़े रखने के लिए या फिर जो ड्रॉवर वगैरह में प्लास्टिक्स लगाए जाते हैं या फिर कोई सामान रखने के लिए जो डब्बे लेते हैं, ये सारे क्या होते हैं अपने को? थर्मोप्लास्टिक होता है। अपने को पता है कि इसको मेल्ट कर सकते हैं, जैसे उसको आग के पास ले जाओगे वो मेल्ट हो जाएगा। तो थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि भैया एक जो है वो आपके पास आसानी से मेल्ट हो जाता है, दूसरा आसानी से मेल्ट नहीं होता। अगर थोड़ा सा आप इधर गौर फरमाओगे तो आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। इस चीज को आप देखो, ध्यान दो यहाँ पे। तो देखो ये आपके पास बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। वो क्या है कि थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक जो है इनके बॉन्ड्स वीक होते हैं। देखो ये लीनियर चेन बना हुआ है, इनके बॉन्ड्स वीक हैं, तो ये आसानी से मेल्ट हो जाता है और रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग के साथ समस्या क्या है? बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, क्रॉस लिंक्ड होगा, या फिर अपने पास बोल सकते हो कि 3D स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे इनके बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, इनको जब जलाओगे तो ये सीधे जल जाएंगे, लेकिन ये मेल्ट नहीं होंगे। जैसे बाइक के टायर्स वगैरह हुए, हैंडल्स वगैरह हुई, उनको आप चाहोगे कि गर्म करके माउल्ड कर दे तो माउल्ड नहीं होगा, वो सीधे क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ साइड में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको भी आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये कुछ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्टिक्स के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे पीईटी बोटल्स, जो आप पानी पीते हो जिन बॉटल्स में, मेरे पास है नहीं, नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उनके पीछे में अगर देखोगे तो उसका नाम लिखा होता है पीईटी कैटेगरी। पीईटी कैटेगरी जो होते हैं ये बॉटल्स मेनली अपन पानी वानी के जो बॉटल्स होते हैं उसमें यूज करते हैं, ठीक है। बैकेलाइट थर्मोसेटिंग का फेमस एग्जांपल है। बैकेलाइट से क्या बनता है? जो आपका बाइक का हैंडल है, जो स्विचेज है, वो सब किससे बनते हैं? बैकेलाइट से बने होते हैं, ठीक है। इससे होता है वाटर बॉटल, ठीक है। इससे क्या बना होता है अपने को? स्विच। तो ये किस तरह का है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसी तरह से पीपी, पीवीए, पीवीसी पाइप्स, आप ऐड भी देखते हो पीवीसी पाइप्स, ठीक है। इस तरह से इधर पॉलिस्टर, अपने पास यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, अल्काइड रेजिन, ठीक है। तो ये सारे अपने पास एग्जांपल हो गए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। तो बेसिक डिफरेंस आप इन चीजों को ध्यान रखना, बेसिक डिफरेंस अपने को क्या बोलता है। तो मैं इन सबको एक साथ एक जगह ला के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लें और सबको एक साथ लेते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, अपने पास थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है क्या? एक जो आसानी से मेल्ट होके शेप जिस शेप में दे दे, दैट आर थर्मोप्लास्टिक्स। एक जो आसानी से मेल्ट नहीं हो, ज्यादा गर्म करोगे तो जल जाए, वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पहला वाला थर्मोप्लास्टिक, गलती से बोल गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। यूजेस क्या क्या है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के? थोड़े हार्ड यूज होते हैं, मतलब जैसे बाइक, जैसे स्विचेस बनाना, बाइक के हैंडल बनाना, जो हार्ड टाइप के प्लास्टिक्स हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग होते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स क्या है? जैसे चेयर हो गया आपका, खिलौने हो गए, डब्बे हो गए, वो सारे क्या हो गए? थर्मोप्लास्टिक्स हो गए। मुझे इतना बता दो, किसी को थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में समस्या है तो, कि कोई चीज जादू हो गई है, इन दोनों में कोई चीज अपने को समझ में नहीं आई है? जल्दी बोलो सर भैया। इसको कर दीजिएगा दोनों। क्या बोल रहे हो बच्चा? रिपीट कर दीजिएगा क्योंकि हम क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। थर्मोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स हैं जो थोड़े मतलब ऐसे हैं जो थोड़े स्ट्रांग हैं, आसानी से वो माउल्ड नहीं होंगे, आसानी से मुड़ेंगे नहीं, उनको आप मेल्ट करने जाओगे तो आसानी से मेल्ट नहीं होंगे, अगर बहुत हाई टेम्परेचर दे दोगे तो वो जल जाएंगे। बेसिकली वो जल के कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसेस दे देंगे। थर्मोप्लास्टिक्स क्या है, वो सॉफ्ट कैटेगरी के प्लास्टिक्स हैं, आसानी से माउल्ड हो जाते हैं, गर्म करोगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे। थर्मोप्लास्टिक से क्या बनता है, तो अपने पास जैसे डब्बे हो गए, डब्बे बनते हैं खाना वाना रखने के लिए जो डब्बे हुए, या कोई सामान रखने के लिए डब्बे बनते हैं, पर्दा वगैरह कहीं पे देखे होगे कि आजकल के टाइम के जो मास्क, जो फेस मास्क सॉरी फेस शील्ड जो बनता है वो भी थर्मोप्लास्टिक से बनता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो आसानी से मुड़ जाए, कोई भी ऐसी प्लास्टिक जो आसानी से मुड़ जाए, आसानी से मेल्ट हो जाए, वो सारे सामान जो होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं। खिलौने वगैरह जो हो गए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्या बनते हैं, जो स्ट्रांग हुई, स्विचेस हो गए, बाइक्स के हैंडल हो गए, स्टीयरिंग व्हील हो गई, ठीक है, ये सारे किससे बनते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। एग्जांपल्स आपको लास्ट में लिखा हुआ है, जैसे थर्मोप्लास्टिक्स का पीईटी हो गया, जो बॉटल्स होती हैं पानी वाले वो पीईटी बॉटल्स, वो भी थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। थर्मोसेटिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ज्यादा महंगा होगा? ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि थर्मोसेटिंग महंगा हो और थर्मोप्लास्टिक सस्ता हो, वो डिपेंड करता है कि कौन, ठीक है। समीर बोला है कि रिसाइकल कर सकते हैं क्या थर्मोप्लास्टिक को, बिल्कुल। थर्मोप्लास्टिक को यही तो बोला ना कि इजी टू माउल्ड, इजी टू मेल्ट एंड माउल्ड का मतलब क्या हुआ, आप उसको आसानी से दोबारा तिबारा यूज कर सकते हो। थर्मोप्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है, अगर बाइक का सर हैंडल टूट गया तो खेल थर्मोसेटिंग खत्म हो गया। प्लास्टिक, फिर से बोलो। सर थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को क्या हम लोग रिसाइकल नहीं रिसाइकल कर थर्मोसेटिंग, सकते हैं? नहीं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो रिसाइकल हम नहीं कर सकते माउल्ड और मेल्ट करके। वो होते हैं रिसाइकल, बट उनको रिसाइकल करने के लिए टेक्नोलॉजी अलग होती है, उससे हम नहीं कर सकते। लोकल लेवल पे इनका रिसाइकल बहुत मुश्किल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है, बट उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए, वो इंडस्ट्रियल पर्पस में हो सकता है, हम उसको रिसाइकल नहीं कर सकते। आसानी से वो रिसाइकल होने वाले नहीं है, क्योंकि जब भी हम उनको मेल्ट करने की कोशिश करते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं और कंबशन टाइप की कहानी बन जाती है। तो उनको माउल्ड करने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, हमें ऐसे फर्नेस चाहिए होते हैं जहां कैल्सिनेशन करा पाए, वो सब अलग चीज है, उस पर अपने को नहीं जाना। इन शॉर्ट जान लो, थर्मोसेटिंग का नहीं हो सकता, बट थर्मोप्लास्टिक का हो सकता है रिसाइकलिंग, चलेगा। और कोई समस्या भी है इसमें? चलो यहाँ मैं लिख ही दे रहा हूँ, मेंशन कर दे रहा हूँ कि भैया थर्मोप्लास्टिक को आप रिसाइकल कर सकते हो, बट थर्मोसेटिंग को नहीं कर सकते, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। रिसाइकल बिल्कुल कर सकते हैं आप इसको, और भैया इसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, ठीक है, चलेगा। और कोई समस्या है इसमें किसी को, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स में? ठीक है। सर आप अभी तक यही बस पढ़ाए हैं ना, इसके पहले नहीं हाँ ना बिल्कुल, पढ़ाए हैं नहीं कुछ? इसके पहले कुछ नहीं पढ़ाया बच्चा, वो इसके पहले जो चीज बताई थी वो सिंपल सा अपने पास पॉलीमर से रिलेटेड चीजें बताई थी। हाँ बोलो। सर थर्मोप्लास्टिक को कलरफुल भी कर सकते हैं? हाँ था, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, ये देखना ये थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स बहुत अलग अलग कलर में यूज हो सकता है, अलग अलग डिजाइनिंग में यूज हो सकता है, ठीक है। देखो इजी टू मेल्ट एंड माउल्ट जो लिखा है ना, इसके अंदर में ये सारी चीजें आ जाती है, इसलिए मैंने अलग अलग नहीं लिखा है, जो इसके मेन पॉइंट से ऊपर में आ गए। जो इजी एंड माउल्ड एंड मेल्ट है, इसका मतलब ये हो गया कि भैया सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। थर्मोसेटिंग के साथ एक समस्या है, कोई ये बोलता है कि सर क्या थर्मोसेटिंग को कलर कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर उसको भी सकते हैं। समस्या ये है कि लिमिटेड कर सकते हैं। ऐसा है क्या कि स्विचेस सिर्फ ब्लैक कलर के मिलते हैं, ऐसा है, या सिर्फ व्हाइट कलर के मिलते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो डिपेंड ये करता है कि अब तुम नीचे में देखो तो थर्मोसेटिंग में जो प्लग बना है वो प्लग सिर्फ ब्लैक कलर का मिलता है, व्हाइट कलर का मिलता है, ऐसा है नहीं है, अलग अलग कलर्स के मिलते हैं। लेकिन समस्या बस इतनी सी है कि वो थोड़े मुश्किल है उनको करना, और इनको करना आसान है। थर्मोसेटिंग के साथ एक बड़ी अच्छी भी चीज है कि आप उसको कूल डाउन कर दोगे, मैं इसको लिखा नहीं रहा है, आप उसको कूल डाउन कर दोगे तो उसके पॉलीमर जो होते हैं वो और स्ट्रांगली बाउंड हो जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब लो टेम्परेचर पे और भी ज्यादा अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है, उसमें ब्रिटल नेचर होता है, लेकिन थर्मोसेटिंग सॉरी थर्मोप्लास्टिक में ब्रिटल नेचर नहीं होता।
ठीक है, बिल्कुल थर्मोप्लास्टिक को आप रिसाइकल प्लास्टिक बोल सकते। विच प्लास्टिक इज थर्मोसेटिंग, विच इज थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, इसको पता करने के यार जो सबसे बेसिक तरीका है वो ये है कि नॉर्मली सॉफ्ट प्लास्टिक्स जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग होते हैं, हार्ड प्लास्टिक जो होते हैं वो, सॉरी मैं बार गलती बोल गया, सॉफ्ट प्लास्टिक जो होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं एंड हार्ड जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग होते हैं नॉर्मली। हालांकि हमेशा ये कंडीशन आप अप्लाई करके नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी दिखेंगी जो हार्ड तो होती हैं बट पता नहीं चलता थर्मो है या थर्मोसेटिंग है। ठीक है, तो उसको एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा मेल्ट करने की ट्राई कर सकते हो कि मेल्ट करके देखते हैं, अगर वो आसानी से मेल्ट हो गया तो थर्मोप्लास्टिक है, नहीं हुआ तो थर्मोसेटिंग है। और भैया किसी को समस्या? और किसी को कोई समस्या इसमें? डन है? यस सर। ओ भाई साहब, बोलो फटाफट। क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते क्या है। लेकिन बात अपने पास आती है कि प्लास्टिक्स आखिर इतने यूज करते क्यों हैं, ऐसा क्या है प्लास्टिक में, ऐसी क्या खास बात है प्लास्टिक में कि हम इतना यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक को मटेरियल ऑफ चॉइस क्यों बन गया हमारा? तो देखो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें कुछ कुछ रीजंस पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला और सबसे जो सिंपल रीजन है वो ये है कि इजी टू हैंडल है। इजी टू हैंडल का मतलब क्या है कि यार देखो, अब बात ऐसी ही होती थी कि हम जब मैं जब छोटा था तो हम जब हमारे घरों में क्या होता था नॉर्मली कि जो मग होते थे, जो नहाने वाले जो मग्गा होता था ना, वो नॉर्मली मेटालिक होता था। आज के टाइम में प्लास्टिक का होता है। मेटालिक होता था तो हम छोटे थे तो हमको थोड़ा ज्यादा मेहनत लगता था, आज प्लास्टिक का है तो कोई छोटा बच्चा भी उसको यूज कर लेता है। तो सिंपल सा रीजन है कि भैया वो इजी टू हैंडल है, या ऐसे बोल लो कि भैया वेट कम है तो आसानी से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अनिश अनिश बोल रहा है लाइट वेट है, बिल्कुल यार लाइट वेट बोल लो या इजी टू हैंडल बोल लो, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि भैया अपने पास बहुत अच्छी चीज है ये। तो ये इजी टू हैंडल या लाइट वेट जो बोलना है बोल सकते हो, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको आप चाहो तो लाइट वेट बोल सकते हो। अलग पॉइंट में भी चाहो तो लिख लो, अलग पॉइंट ही लिख लेते हैं, दैट इज लाइट वेट। ठीक है, उसके बाद क्या बात है भैया, सेकेंड चीज, प्लास्टिक के साथ ऐसी चीजें हैं कि हम प्लास्टिक्स के पानी के बोतल में हम प्लास्टिक्स के पानी के बोतल यूज करते हैं, प्लास्टिक्स में हम एसिड्स रखते हैं, प्लास्टिक्स में हम बेसेस रखते हैं। ठीक है, तो अच्छी चीज क्या है प्लास्टिक्स के साथ, क्या कि वो उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, हम खाना उसमें लेके जाते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, जिसकी जो भी चीज उसमें रखोगे वो आसानी से उनके साथ क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता। तो भैया ये क्या है, नॉन रिएक्टिव होते हैं। बिल्कुल यार नॉन रिएक्टिव होते हैं ना ये। कोई समस्या है क्या किसी को? देखो इस अभी देखे होगे जब जाते होगे आपके लैब वैब में तो प्लास्टिक्स के बॉटल्स में एसिड वगैरह रखते हैं, तो इनका क्या होता है, रिएक्टिविटी बहुत कम होता है। ठीक है, किसी ने बोला कि सर ये चीप होता है, बिल्कुल सही बात है यार, चीप होता है, ये सस्ता होता है, ये चीप होता है, इस वजह से हम प्लास्टिक का यूज कर लेते हैं। उसके बाद अभी समीर बोल रहा है कि सर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सही बात है, तभी तो हम क्या बनाते हैं, स्विचेज बनाते हैं। तो ये क्या होता है भैया, बैड कंडक्टर है, किसका, हीट और लाइट का। ठीक है, कर्तव्य बोल रहा है कि सर इसका हम वाटर प्रूफ होता है इसीलिए हम यूज कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है यार, वाटर प्रूफ होता है तभी तो हम क्या बनाते हैं, इसका रेन कोट बनाते हैं। तो भैया ये क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग डिजाइनिंग कर सकते हो, अलग अलग कलरिंग कर सकते हो, ये भी इसकी एक खास बात है। ठीक है, तो क्या है भैया, इजी टू डिजाइन एंड कलर, इसलिए अलग अलग तरह के खिलौने बन जाते हैं, इजी टू डिजाइन एंड कलर। ठीक है, आसानी से आप अलग अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हो। अब देखो पहले क्या होती थी, कुर्सियां जो होती थी वो नॉर्मल कुछ कुछ खास डिजाइन की होती थी, आजकल यार अलग अलग डिजाइन की कुर्सियां आती है, अलग अलग कलर की कुर्सियां आती हैं। भैया प्लास्टिक में स्मेल गुड बोलना उतना सही नहीं है, क्योंकि स्मेल जो होता है वो उसमें यूज किए गए कंपोनेंट की वजह से आता है, तो डिपेंड करता है वो प्लास्टिक कैसा है। नॉर्मल प्लास्टिक स्मेल नहीं करता, वो खास तरह के अगर उसमें कंपोनेंट मिलाए जाएंगे तो ही स्मेल अच्छा आएगा।
ठीक है। तो ये बहुत सारे रीजन है जिस वजह से हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, जिसमें जो सबसे सबसे मेन और सबसे कह लो इम्पोर्टेंट रीजन है वो ये है कि भैया सस्ता है, सस्ता सुविस्ता टिकाऊ माल है ये, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो प्लास्टिक के साथ ये सारी चीजें कि भैया प्लास्टिक में एक खासियत है जिस वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है, देखो इसके अलावा बहुत सारे खासियत हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है तो मुझे बता दो कि सर ये खासियत समझ में नहीं आया, जादू हो गया। हाँ बिल्कुल, ये क्लास का पीडीएफ में डाल दूंगा ग्रुप में, लास्ट क्लास का नहीं, यस्टरडे क्लास का मेरे को नहीं पता, तो आप एक बार सर से बात कर लेना, जिस सर की क्लास होगा आप उनको बोल देना, एक बार ग्रुप में मैसेज कर लेना। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है कि भैया प्लास्टिक की खासियतें जो है उसमें समस्या है कि सर ये खासियत तो इसमें नहीं हो सकती है? अच्छा मेरा, यार लास्ट क्लास का मैंने बोला था कि पीडीएफ नहीं डाल पाऊंगा मैं, ठीक है, मैंने उस दिन बोला था कि साथ साथ लिखते चलो, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ अगर कहीं हो अवेलेबल तो मैं डाल दूंगा। ग्रुप में नहीं डाला था क्या लास्ट क्लास का पीडीएफ? किसी क्लास बोला था ना मैंने कि साथ लिखते चलो, पीडीएफ नहीं डालूंगा। अच्छा नहीं बोला था, पीडीएफ भी नहीं डाला था। अच्छा टाइम भी दिए थे, क्या बात है, दांत तोड़ दूंगा, टाइम भी दिया था लिखने के लिए, दांत तोड़ दूंगा, मैंने बोला था टाइम दे रहा हूँ लिखते चलो। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास पीडीएफ हुआ तो, बट शायद मेरे पास नहीं होगा वो पीडीएफ। ठीक है, अनीश इंतजार करो अभी। तो ये अपने पास कहानी हो गई प्लास्टिक्स की, भैया प्लास्टिक अपने चॉइस का चीज क्यों बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके पास खूबियां होती हैं उसके पास कमियां भी होती हैं, तो प्लास्टिक्स में कमियां भी बहुत हैं। तो भैया इनके साथ समस्या क्या है? तो देखो इनके पास समस्या जो सबसे बड़ी है वो देखो बगल के डेटा से आपको दिखेगा, इनका इतना पॉल्यूशन है, मतलब ये जो पॉल्यूशन ये करते हैं ना, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। तो प्लास्टिक की वजह से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। कौन सा पॉल्यूशन होता है यार? सारा पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, कब? जब उसको जला देते हो तब, ठीक है। ओके ठीक है आशुतोष मैं देखता हूँ, ठीक है। तो जो प्लास्टिक के साथ जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या है? तो भैया प्लास्टिक के साथ सबसे बड़ी कमी है पॉल्यूशन। इस पॉल्यूशन की वजह से बहुत बड़ी समस्या है। अगर गौर फरमाओगे तो देखो यहाँ पे जो इंडिया में वेस्ट क्रिएट होते हैं वो देखो 19% तो वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट जो होते हैं वो चिप्स और कन्फेक्शनरी पैकेट्स की वजह से होते हैं। जितने चिप्स और ये सब बिस्किट विस्किट खाते हो ना, उनके वजह से 19% सिर्फ वेस्ट उनके वजह से होता है। 12% वेस्ट जो होता है वो पानी के बॉटल या कोल्ड ड्रिंक के बॉटल इनके वजह से होता है। 10% पीईटी बॉटल, पीईटी बोतल मतलब जो घरों में हम पानी पीने के लिए रेड ब्लू ग्रीन येलो जो कलर के यूज करते हैं उनके वजह से होता है। 8% वो गार्बेज बैग वगैरह जो प्लास्टिक यूज करते हैं उनसे होता है, पैकेजिंग से होता है, फिर ये रिटेल बैग और ये सारी कहानी है। तो ये जो पॉल्यूशन है ना प्लास्टिक का, ये सबसे बड़ा कमी है इस प्लास्टिक में। क्यों ये पॉल्यूशन करता है? कैसे पॉल्यूशन करता है? इसलिए करता है भैया क्योंकि आपको बचपन में एक चीज सिखाई गई थी कि प्लास्टिक्स आर नॉन डिग्रेडेबल। कौन सा? नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो भैया प्लास्टिक्स क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये सबसे बड़ा समस्या है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? जो आसानी से डिग्रेड हो जाए, जो इन्वायरमेंट में जाए और आसानी से सड़ गल के खत्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। लेकिन प्लास्टिक भैया बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसको फेंक दिए तो वो 100 साल बाद भी लगभग लगभग वैसा ही रहेगा, लगभग लगभग वैसा ही रहेगा। वो आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होता है नेचुरली, वो नेचुरली डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इस वजह से वो क्या क्रिएट करता है? पॉल्यूशन क्रिएट करता है। कौन सा पॉल्यूशन? सारे पॉल्यूशन करता है। जला दिए तो एयर पॉल्यूशन, ऐसे हो गया तो वाटर पॉल्यूशन, और सॉइल पॉल्यूशन तो भर के करता है, मिट्टी में जहां जाता है उस मिट्टी को तो वो बंजर बना देता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, प्लास्टिक की कमी है ये सबसे बड़ी कि भैया उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। उसके बाद क्या कमी है भैया? चलो ठीक है, पॉल्यूशन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लास्टिक की वजह से काम करते प्लास्टिक को जला दो, ठीक है, प्लास्टिक को जला दो, खेल ही खत्म कर दो। तो भैया प्लास्टिक को जलाने जाओगे ना तो और बड़ा समस्या है। क्या बड़ा समस्या है? तो भैया प्लास्टिक के साथ समस्या ये है ना कि उसको जलाओगे तो और भी गंदा गंदा गैस छोड़ेगा, और भी गंदा गंदा पॉल्यूशन करेगा, एयर पॉल्यूशन करेगा, बहुत हार्मफुल गैसेस छोड़ेगा। तो भैया इसका बर्निंग वजह से, इसका बर्निंग भी अगर करते हो तो ये बर्निंग जो है, बर्निंग कॉजेज, कॉजेज नहीं,
burning gives या releases harmful gases। भैया इनको जलाओगे तो बहुत हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। तो भैया एक दूसरी इसकी कमी हो गई कि जलाओगे तो समस्या है। तीसरी कमी जो अपने को बहुत कॉमनली ये भी देखने को मिलती है वो ये है भैया कि इसके वजह से बहुत सारे जानवरों को नुकसान होता है। गाय प्लास्टिक के पैकेट्स खा जाती हैं, डेथ हो जाती है उनकी, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं होता उनके पेट में जाके, पचता नहीं, वो डाइजेस्ट नहीं होता। समुद्र में आप बहुत कॉमनली देखते होगे कि भैया बिल्कुल, हाँ समीर सही बात है, ठीक है। समुद्र में देखे होगे बहुत कॉमनली वेल्स के स्टमक में, बहुत सारी वेल्स सी शोर पे मिलती है, उनके स्टमक में देखा गया प्लास्टिक मिला। बर्ड्स के स्टमक में प्लास्टिक मिला, बर्ड्स प्लास्टिक चीजें खा जाते हैं जब उनको भूख लगता है, कुछ नहीं मिलता, जहाँ पे कुछ ग्रेन्स व्रेन्स रहते हैं उनके साथ वो प्लास्टिक खा जाती है। तो भैया इनके वजह से बहुत सारे एनिमल्स को नुकसान हो रहा है, ठीक है। causes harmful effect, क्या हो रहा है यार, harmful effect on animals, birds, ठीक है। ये बहुत सारे एनिमल्स पे, बर्ड्स पे और भी दूसरे दूसरे जितने भी जीव जंतु हैं उनके ऊपर ये भैया बहुत सारा नुकसान कर रहा है। उनको खा जाते हैं, उनके वजह से उनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो भैया ये प्लास्टिक की बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है। अब क्या करें भैया, इसके अलावा भी बहुत सारी कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि यही है, और भी कमियां हैं भैया। सुने होंगे कि प्लास्टिक का खाना जो है ना, वो गर्म बॉटल, मतलब गर्म खाने को प्लास्टिक के बॉटल में या प्लास्टिक के पैकेट में मत रखो, या गर्म पानी प्लास्टिक में मत रखो। क्यों? क्योंकि वहां गर्म पानी जो है उसमें हल्के हल्के भी अगर प्लास्टिक के पार्ट आ गए तो वो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है। प्लास्टिक की वजह से कैंसर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है कैंसर हो, ठीक है। तो भैया ये प्लास्टिक कंटेन्स कैंसर कॉजिंग मटेरियल्स, प्लास्टिक्स कंटेन्स बोलना चाहता है भाई, बोल बोल कर्तव्य, क्या बोलना चाहते हो? सर आजकल जो प्लास्टिक स्पून टाइप का आ रहा है ना चाय पीने के लिए, वो किस चीज से बना होता है? फिर से बोलो। सर चाय पीने के लिए एक आ रहा है ना कप। अच्छा, वो जो कप होता है जो थोड़ा फोम टाइप का, तो उसको बोल रहे हो? यस सर। वो बनता है स्टाइरीन से, ठीक है। वो स्टाइरीन का बना हुआ प्लास्टिक होता है, उसको पढ़े अगर कभी देखोगे उसको बोला जाता है स्टाइरीन कप्स। मतलब उसको पॉलीस्टाइरीन से बेसिकली वो बनता है, पीएस बोलते हैं उसको, ठीक है। पीएस प्लास्टिक्स होते हैं नॉर्मली। अब देखो समस्या क्या है, उनके साथ भी यही समस्या है। स्टाइरीन एक कंपाउंड है, आप आगे देखोगे स्टाइरीन किस तरह कंपाउंड होता है, कोई भविष्य में पढ़ोगे आप, ठीक है। समस्या उनके साथ भी वही है, उनको खाते हो, उनमें यूज करते हो, समस्या ये होती है कि भैया उसमें चाय पी रहे हो, उसमें धीरे धीरे, ठीक है, बहुत कम, लेकिन उसमें उसके केमिकल तो मिक्स हो रहे हैं और उसके वजह से अपने को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत लोगों को देखे भी होंगे आज के टाइम में, शुरू शुरू में भले डिस्पोजेबल कप्स चले थे, लेकिन आज के टाइम में बहुत लोग जाते हैं तो बोलते हैं ग्लास के, मतलब कोरोना से पहले तक, कोरोना में थोड़ा समस्या हो गया, बट कोरोना से पहले तक ना लोग चाय पीने जाते तो बोलते हैं भैया ग्लास वाले में दो मेरे को, या मिट्टी वाले में दो, प्लास्टिक डिस्पोजेबल में मत दो। यही रीजन है। बहुत जगह आजकल मतलब पार्टी वगैरह भी जहाँ होती है, जहाँ पहले बहुत फैशन में था प्लास्टिक के प्लेट्स, आजकल वो चीजें बदल गई हैं। बहुत जगह तो मतलब नॉर्मली जो डिस्पोजेबल होते हैं उसका यूज नहीं करके जो अपने पास नॉर्मल क्रॉकरी वाला जो प्लेट्स होते हैं उनका यूज करने लगे हैं। या फिर बहुत जगह देखोगे तो जो पुराने जमाने में जो हम लोकल लैंग्वेज में पत्तल समझते हैं ना, जो जो इसके पत्ती के जो ये बनते, पत्ते से जो बनते हैं, जो खाने के लिए जो प्लेट्स बनते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले मैं मतलब एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें जर्मनी में एक नया रिसर्च किया गया है कि वहां पे पत्ते से प्लेट बनाया जा रहा है। मैं ये तो देख के यही सोच रहा था कि इन लोगों ने कौन सा नया काम किया, और वो जो कंपनी ये बना रही है उस कंपनी का मतलब शेयर जो है वो कितना टाइम्स बढ़ गया है, क्योंकि उसका सेल बहुत ज्यादा होने लगा है। मैं यही मतलब
मैं था और भी कुछ कुछ लोग थे, हम यही बैठ के डिस्कस कर रहे थे यार कि ये काम तो हमारे यहाँ 50 साल पहले किया जाता था, ठीक है, और आजकल पिछले 20-25 साल से, 20 साल या 10 साल से मेनली प्लास्टिक के प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया, प्लास्टिक लोग यूज करने लगे तो उनका यूज छोड़ दिए, और वो लोग एक नया रिसर्च बोलते हैं कि हम नया रिसर्च कर दिए कि हम प्लास्टिक के प्लेट्स बनाने लगे। फर्क बस इतना है कि उनके प्लेट्स और हमारे प्लेट्स में फर्क इतना है कि उनकी थोड़ी फिनिशिंग अच्छी है, वो मशीन से बनाते हैं तो उनकी एकदम फिनिश बहुत अच्छी आती है, हमारे जो प्लेट्स बनते थे उनकी फिनिश अच्छी नहीं होती थी। 2000 से पहले मोटिवेटेड टू यूज प्लास्टिक टू सेव पेपर एंड ट्री, बिल्कुल यार, पहले प्लास्टिक्स का यूज करते थे लोग क्योंकि उनको लगता था ना कि यार प्लास्टिक का यूज करने से बहुत सारी चीजें बच जाएंगी, पेपर्स बच जाएंगे, मेहनत कम होगा, हम प्लास्टिक के प्लेट्स भी क्यों यूज करें, क्योंकि सस्ते पड़ते हैं, डिस्पोजेबल सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो ये समस्या हो गया, और आज के टाइम की तो खैर कहानी आपको पता ही पता है, ठीक है। तो भैया ये सारा समस्या है जो प्लास्टिक की वजह से आ गया। अब भैया बात ये है कि ठीक है, समस्या तो हम समझ गए, प्लास्टिक की खूबियां भी समझ गए, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करें प्लास्टिक को, क्या प्लास्टिक को यूज करना छोड़ दें या क्या किया जाए। तो देखो इसकी कुछ समस्या, इस समस्या का समाधान क्या है अपन उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो समीर बोल रहा है सर पेपर कप का इस्तेमाल कर लो, सही है, पेपर कप का इस्तेमाल कर लो, जूट बैग का इस्तेमाल कर लो, कहीं आने जाने के लिए जूट बैग का इस्तेमाल करो, आजकल देखते भी होगे ना वो पेपर बोट का ऐड आता है जो जूस वूस बेचते हैं, ठीक है। खाने के लिए आप बिल्कुल बनाना बनाना लीव्स जो है उनका इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से आजकल देखते हो कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनके रिप्लेसमेंट में एक आजकल सॉफ्ट सॉफ्ट सा बैग चलता है, दैट इज स्टार्च बैग, स्टार्च बैग का इस्तेमाल कर लो, वो डिस्पोजेबल होता है, वो आसानी से वो आसानी से डिग्रेड हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल होता है। तो इनका इस्तेमाल करके हम प्लास्टिक के यूज को कम कर सकते हैं, ठीक है। क्लॉथ बैग यूज कर लो, ठीक है। तो देखो प्लास्टिक से बचने का क्या उपाय है, तो भैया रिप्लेसमेंट ऑफ प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक का उपाय क्या है, तो भैया देखो प्लास्टिक से बचने का उपाय क्या है उस पर अपन बात कर लेते हैं। रिप्लेसमेंट टू प्लास्टिक, ठीक है। पहला भैया क्या है, बैग में बैग्स यूज, ठीक है, कौन कौन से बैग, जूट बैग, जूट बैग या फिर कपड़े का बैग यूज कर लो, या क्लॉथ बैग यूज कर लो, जूट बैग, क्लॉथ बैग, या फिर अपने पास स्टार्च बैग, ठीक है। देखो यहाँ पे भी दिया होगा कहीं पे, चलो ठीक है, नहीं, तो अपने को क्या कर सकते हैं, जूट बैग, क्लॉथ का बैग या स्टार्च का बैग यूज कर लो, तो आप प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है, सबसे अधिक बहुत बड़ी समस्या है इसमें, दूसरी चीज क्या है भैया प्लास्टिक से बचने का, आप घर से लेके जाओ यार बैग, और क्या बोलती है ना गवर्नमेंट, घर से लेके जाओ बैग, ठीक है। तो कैरी बैग फ्रॉम होम टू मार्केट, भैया आपको वहां मार्केट में बैग की जरूरत ही ना पड़े, आप घर से लेके जाओ, ठीक है। दूध की जहां तक बात है, मिल्क की जहां तक बात है, आजकल सुधा और ये सारे जो चलते हैं, मिल्क भी प्लास्टिक बैग में आता है, तो भैया उसका रिप्लेसमेंट क्या है, तो उसका रिप्लेसमेंट है कि वहां पे आप ग्लास वाले जो बॉटल्स आते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, या मेटालिक बॉटल्स, मेटालिक जो कैंस आते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। यूज कैंस, कैंस और ग्लास बॉटल्स फॉर लिक्विड्स। अगर कुछ लोगों ने अभी न्यूज से अपडेट रहते होंगे तो आजकल देखे होंगे कि एक और भी चीज फेमस हुई है, दैट इज बॉटल्स फ्रॉम बैम्बू ट्री। कोई किसी को पता है ये बैम्बू ट्री से बना हुआ, बैम्बू ट्री को क्या कहते हैं ना, वो बैम्बू में जो पार्ट्स होते हैं ना वो लॉक्ड होते हैं, देखे होंगे, उसको काट के फिनिश देके उसके बॉटल्स बन रहे हैं, उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। बॉटल्स फ्रॉम बैम्बू, ठीक है। यूज मेटालिक, मेटालिक और
लीफी प्लेट्स, या तो मेटल के या तो पत्ते वाले जो प्लेट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करो। ये सारे काम करके हम चाहें तो प्लास्टिक के यूज को, आशुतोष बोला है हांडी, यार को याद है एक चीज। मैं अभी हाल फिलहाल में आज जब गया हुआ था कहीं, थोड़ा बाहर गया हुआ था, ठीक है। तो वहां पे मैंने एक चीज देखी, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज देखी। अपने यहाँ मिट्टी के बर्तन जो होते थे, वो पहले देखे होंगे मिट्टी के बर्तन यूज किया जाता था दही वही जमाने के लिए, तो आज भी यूज किया जाता है, गाँव में आज भी यूज किया जाता है। लेकिन हुआ क्या है कुछ टाइम से कि हांडी वांडी तो मिट्टी का यूज हो जाता है, लेकिन और नॉर्मली और सारी चीजें जो होते हैं वो मेटालिक यूज होती है पहले भी। वहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज देखा मैंने, जो तवा होता है जिसपे रोटी बनाया जाता है, वो रोटी बनाने वाला तवा मिट्टी का, और उस तवे को तो किस मतलब कितना अच्छे से उन लोगों ने बनाया था, वो देख के मेरे को लगा यार क्या सही चीज है ये, मतलब ठीक है। देखो इस तरह की चीज थी, मतलब एक मिट्टी का ऐसे लेयर टाइप था, ऐसे समझ लो वो मिट्टी का था, मैं बना कर थोड़ा सा बताता हूँ आपको। मतलब ऐसे मिट्टी का था, और इस मिट्टी के साथ उन लोगों ने क्या किया था, बहुत अच्छा सा शेप, इसको पहले ऐसे शेप कर दिया, और इसको क्या कर दिया ना कि मतलब थोड़े पतले पतले से वायर्स लगा के, वायर्स बोल लो या फिर ऐसे थोड़ा सा मोटा सा, मतलब जैसे वो छन्नी वाला होता है ना, छन्नी भी बेसिकली नहीं, आजकल फ्राइंग पैन में जो यूज करते हैं ना ऐसे छानने के लिए, मूवी वूवी में देखते होगे, वो जो मतलब कोई कोई चीज फ्राई करने के लिए यूज करते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो थोड़े इतने मोटे मोटे से वायर्स यूज करके यहाँ पे इसको शेप दे दिया, मतलब साइड से यहाँ पे पकड़ लिया, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे फिर इसके हैंडल लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिट कर दिया, यहाँ फिट कर दिया, यहाँ फिट कर दिया। वो बड़ा सही था, मतलब मेरे को लगा यार क्या बात है, मतलब मिट्टी का आप तवा बना सकते हो, उसी तरह से मिट्टी का वो बिल्कुल ऐसे हांडी टाइप की भी चीज बनाई थी उन लोगों ने, और उसमें भी यहाँ पे ऐसे मेटालिक ऐसे लगा दिया था, यहाँ पे मेटालिक, और यहाँ नीचे भी हल्का सा मेटालिक बेस दे दिया, और यहाँ से पकड़ने के लिए दे दिया था। मैंने बोला यार ये मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के कि चलो ये मतलब डेवलपमेंट का कुछ तो फायदा होता है। वो कहते हैं ना कि यार सही में साइंस जब आगे बढ़ती है तो देखो उनके फायदे क्या क्या, नुकसान भी ऑब्वियस होते, फायदे भी होते। तो वो मिट्टी वाली जो चीज है ना, वो वापस दिखती हुई मुझे वापस आती हुई दिख गई, ठीक है। आजकल जाओगे सिटीज वगैरह में जाओगे तो काफी फेमस भी है चाय वाय के लिए, जो मिट्टी के कप होते हैं, जो मतलब अपन जिसको लोकल लैंग्वेज में चुक्का बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो काफी फेमस होने लगी हैं ये चीजें, देख के अच्छा लगता है कि हाँ चलो ये अच्छी चीजें होनी चाहिए। शॉपकीपर आल्सो इंक्लूड बम्बू बॉटल्स कॉस्ट विथ बाइंग लिक्विड। हाँ बिल्कुल यार, देखो अब एक चीज तो है ना बहुत सिंपल, कि प्लास्टिक सस्ता था इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला भी उस समय कि प्लास्टिक का जो सबसे अधिक इस्तेमाल होने का जो रीजन है वो है उसका सस्ता होना। ये प्लास्टिक की सबसे बड़ी खूबी है, नो डाउट ये सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन बात ये आती है ना कि यार अब कॉस्ट टू इन्वायरमेंट की बात जब करने लगते हैं तो लगता है यार कि इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंच रहा है वो बहुत ज्यादा नुकसान है इन कंपैरिजन टू जितना प्राइस आ रहा है। तो फिर लोग उस बोलते हैं चलो यार रिप्लेस कर लो इन चीजों को और उन चीजों का इस्तेमाल कर लो जिससे अपने इन्वायरमेंट को नुकसान कम हो। तो ये सारे बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से बच सकते हो। बहुत सारी चीजें, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करो, घर से मतलब लेके जाए वो, हालांकि वो हम लोगों ने लिख ही दिया, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप बच सकते हो। खिलौने वगैरह जो होते हैं, जो पहले अभी देखे होंगे, जैसे दिवाली आने वाला है तो मिट्टी के खिलौने मिलेंगे, ठीक है। हम भले आज प्लास्टिक बहुत फेमस हो गया है, बट मैं जब छोटा था तो उस समय मिट्टी के खिलौने बहुत चलते थे, खास करके दिवाली वाली में तो बहुत चलते थे। वो ऐसे मतलब गोले गोले से बने होते, मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते थे, बट लोकली मार्केट में अपने को बहुत दिखता था, वहाँ हाथी वाथी बने हुए बहुत बेचते थे। तो बात ये है कि हम सब चीज का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज है प्लास्टिक की जिसका रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल आशुतोष बोला मूलिया चुकिया, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, बट पॉइंट वही आती है कि थोड़ा सा कॉस्ट पड़ सकता है अधिक, बट पॉइंट ये है ना कि इन्वायरमेंट से ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी कहानी है प्लास्टिक्स के रिगार्डिंग, कि प्लास्टिक की अच्छी बातें क्या है, प्लास्टिक की खूबियां क्या है, प्लास्टिक की कमियां क्या है, और उसको क्या कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लो ऐसा हुआ कि यार कोई रिप्लेसमेंट नहीं है प्लास्टिक का, तो क्या करें। तो उसके बाद अपने पास एक ऑप्शन आता है, दैट इज दिस वन। क्या कर सकते हैं भैया, तो भैया प्लास्टिक्स को ना कुछ कुछ काम करके ना आप बचा सकते हैं इन्वायरमेंट को प्लास्टिक्स के साथ। जैसे प्लास्टिक्स को ना अब क्या करो कि उनको बार बार रीयूज करो, फेंको मत उनको, फेंको मत, रीयूज करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार यूज किया फेंक दिया, यूज किया फेंक दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन 4R प्रिंसिपल, ठीक है। अपन 4R पे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने एनसीईआरटी यही बोलती है, तो अपन 4R पे बात करेंगे, ठीक है। तो 4R प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्लास्टिक्स को रीयूज करो, बार बार रीयूज करो, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, उसको रिसाइकल करो। अगर नहीं यूज आ पाया, मान लो टूट गया, कुछ हो गया, ठीक है,
3 आर 4 आर 5 आर तीनों होता है, बट एनसीईआरटी सेइंग 4 आर, तो अपन 4 आर पे बात करेंगे, ठीक है। तो प्लास्टिक्स को रिसाइकल करो। मान लो जो प्लास्टिक एटलीस्ट रिसाइकल हो सकता है, आजकल देखे भी होंगे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि यार जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो एक डब्बे में डालो, ब्लू वाले में डालो, सॉरी वो उसको ग्रीन वाले में डालो, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको ब्लू वाले में डालो। तो ये काम कर सकते हो कि उसको रिसाइकल करके हम बार बार यूज कर सकते हैं, रेदर देन उसको फेंक दिया। वरना समंदर में ऐसा अभी एक दिन मतलब कल परसों मैं थ्योरी पढ़ रहा था कहीं पे कि एक डेटा बोल रहा है कि 2040 तक ऐसा हो जाएगा कि ओशन में जितनी मछलियां हैं उससे ज्यादा प्लास्टिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने को बहुत जरूरी है कि भैया उसका रिसाइकल करें, कुछ खराब हो गया तो उसको रिकवर करें, और अगर कुछ नहीं हुआ तो उसको क्या करो कि रिड्यूस कर दो। रिड्यूस करने का मतलब क्या है, सिंपल ऐसे समझ लो, उसका रिएक्शन करा के कुछ ऐसी चीज बना लो जो और भी काम आ सके। जैसे आजकल का एक रिसर्च चल रहा है, प्लास्टिक को मेल्ट करके, जैसे रोड्स जो बनाते हैं, रोड्स में जो अलकतरा जिसको समझते हैं बिटुमेन जो होता है, उस बिटुमेन को रिप्लेसमेंट करने के लिए प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करने की बात चल रही है, या एज अ फ्यूल भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्च कंटिन्यू है। तो बेसिक फंडा क्या है यार कि किसी भी तरीके से उनको वेस्ट होने से बचाया जाए, या तो रीयूज कर लो, या उसको रिकवर करके फिर से कोई यूज कर लो, या रिसाइकल कर लो। इस तरह से ये सारे काम करके हम प्लास्टिक को बचा सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं प्लास्टिक्स के निगेटिव से, प्लास्टिक से जो समस्या होती है उससे। कोई ऐसा जिसको यहां तक समस्या है तो मुझे बता दो, जादू वादू कोई चीज हो गई हो तो। कोई ऐसा जिसको यहां तक कोई चीज जादू हो गई है तो बता दो फटाफट, अपन उस पर बात कर लें। क्या बात है, वेरी गुड कर्तव्य, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मतलब गवर्नमेंट बैन करती है प्लास्टिक, 4 महीना बैन होता है दुकानों पे, पॉलीथीन फिर से शुरू हो जाता है, ठीक है। पॉलीथीन में भी यार बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार अंशुल, बिल्कुल। पॉलीथीन में देखोगे प्लास्टिक के साथ भी तो बहुत अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स आते हैं यार, जितनी मतलब ऐसे एक, हालांकि सब में ये वैलिड नहीं है, बट नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि प्लास्टिक्स जिसकी थिकनेस जितनी कम होती है वो उतना नुकसान करता है। इसलिए देखोगे तो बैन्स नॉर्मली प्लास्टिक्स पे जो पॉलीथीन बैग्स है उन पे लगाया जाता है। रीजन सिंपल था यार कि वो जितना पतला होगा नॉर्मली उतना नुकसान होगा, हालांकि हमेशा वैलिड नहीं है, बट नॉर्मली यही होता है लॉजिक। चलेगा? कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है? डन है, चलो ठीक है फिर। तो ये सारी चीजें हैं प्लास्टिक से रिलेटेड। किसी को समस्या हो तो अपनी समस्या पूछ सकते हो, और बाकी मैं क्लास फिर एंड करते हैं, अपन सेशन को एंड करते हैं, मैं ग्रुप में आपके पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। चलो आदित्य क्या बोल रहा है, प्लास्टिक कैसे? प्लास्टिक और पॉलिथीन के बीच में डिफरेंस कर्तव्य, प्लास्टिक जो होता है वो बहुत बड़ी, मतलब सारी चीजें देखो, ये भी प्लास्टिक से बना हुआ है, इसका जो पीछे का बैक पोर्शन है ये भी प्लास्टिक से बना हुआ है, ये भी, इसके भी जो पार्ट्स हैं ये प्लास्टिक से बने हुए हैं। लेकिन जो पॉली बैग, आप जो बैग जो दुकान से जो पॉली बैग लेके आते हो दैट इज पॉलीथीन। वो भी सारे पॉली बैग नहीं, कुछ खास तरह के जो पतले वाले पॉली बैग होते हैं वो होते हैं पॉलीथीन। मतलब प्लास्टिक का एक कैटेगरी है पॉलीथीन। आशुतोष बोल रहा है टाइम नहीं हुआ, क्या बात है यार, तो डाउट पूछ लो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, डाउट डाउट पूछ लो, डाउट और पूछ लो यार, क्या डाउट है? पूछ सकते हो। ये ऐसा तो नहीं है सर, पेन में होता है, इसको छोड़ के प्लास्टिक, हाँ मेटेलिक बच पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर चीजें आप देखोगे तो उसमें 99% जो चीजें होती है उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। आशुतोष बोला है काहूत खेल लें। किस दिन खिला दूंगा पक्का, मैं भूल जाता हूँ यार आप पढ़े क्या। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने पास सिलेबस अच्छा खासा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखता हूँ किस दिन काहूत खेल लेंगे पक्का।
अरे ऑडियो ऑन करके पूछ सकता है आदित्य, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो क्या समस्या है। सर प्लास्टिक कैसे बनता है सर? प्लास्टिक कैसे बनता है? कौन से पॉलीथीन किससे बना रहे हो? लेकिन नॉर्मली जो प्लास्टिक बनता है उसके लिए जो मेन कंपोनेंट्स आते हैं वो पेट्रोकेमिकल कंपोनेंट्स होते हैं मेन। हालांकि उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती जो उसकी प्रॉपर्टी है ना वो पेट्रोकेमिकल से मिलती जुलती है, इसलिए तो और कोई समस्या भैया किसी को? कोई बात नहीं समीर बच्चा, कोई दिक्कत नहीं यार। छपरा में आज इंटरनेट में बहुत समस्या चल रही है, वो मेरे को दिख रहा है सुबह से ही, बहुत समस्या है यार इंटरनेट में। सर वीडियो नहीं आ रहा है, बहुत इशू हो रहा है बहुत। हैप्पी नवरात्रि, अच्छे से नवरात्रि सेलिब्रेट करो। क्या हो गया? हैप्पी नवरात्रि। ठीक है, तो बिल्कुल हैप्पी नवरात्रि बच्चा, अच्छे से सेलिब्रेट करो। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो नवरात्रि के बाद ही होगी, सो आपको बहुत सारी विशेष अच्छे से करो। बाहर घूमने कम जाना, घर में नवरात्रि सेलिब्रेट करना। और मुझे नहीं लगता आप में से कोई फास्टिंग करता होगा, बट अगर करते हो तो अपना ख्याल रखना, ठीक है? क्रैश डाइटिंग मत कर लेना वरना समस्या होगी, ठीक है? चलो ओके, अब कोरोना से डर नहीं लगता, क्या बात है। चलो ठीक है फिर, ओके बाय बाय, बाय बाय बच्चा पार्टी, बाय 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 बाय।